ये ज़मीन मैं चाहे जो कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार ने अगर आपको ये ज़मीन दे रखी है, भले ही आपके नाम है, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ अपने पहलू होते हैं। सरकार अगर किसान को कोई भूमि देती है तो संवैधानिक प्रक्रिया है कि किसान जब उस भूमि का उपयोग करता है तो केवल 6 इंच मिट्टी ही उपजाऊ होती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई तेल वगैरह इस प्रकार का निकल जाता है तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि फिर वहाँ पर सरकार का कब्जा हो जाता है। ऐसे ही राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार होता है। अगर राज्य सरकार किसी भूमि को यानी अधिग्रहण करना चाहती है या फिर केंद्र सरकार किसी भी भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक किस्म की संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन इसके ऊपर भी कई बार अमेंडमेंट हुए हैं और इस पर कानून बना है। और अब तो एक कानून ये भी हो गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी विभाग, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे वो एनएच विभाग हो, और आपकी भूमि को अगर वो यानी कि उस भूमि को अधिग्रहण कर लेता है और 5 साल तक उसे उपयोग में नहीं लाता है तो समझ लीजिए कि वो भूमि उसे वापस करनी पड़ेगी। मिला जो हर्जाना किसानों को हुए वो उनकी बल्ले बल्ले मौज हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि भले ही आपके नाम पर इस प्रकार की भूमि है और उस भूमि के आप संक्रमणीय भूमिधर अधिकार रखते हैं, यानी आप उस भूमि के मालिक हैं, लेकिन किसान अगर खेती किसानी करता है तो किसान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर अगर वो खेती करता है तो वहाँ पर 6 इंच मिट्टी ही केवल किसान का उस पर अधिकार रहता है। हाँ, किसान को इतनी फैसिलिटी ज़रूर होती है, मान लीजिए कि उसका कोई खेत है और वो ऊंचा नीचा हो रहा है, कहीं से नीचा है कहीं से ऊंचा है, तो वो उसे लेवलिंग कराने के लिए इधर से मिट्टी उठाकर उधर डाल सकता है, लेकिन खनन के तौर पर वो इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। खनन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है, आप उससे मिट्टी बेच रहे हैं और मिट्टी बेचकर आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो आपको सीधी जेल हो सकती है, क्योंकि खनन का अधिकार आपको नहीं दिया है। केवल आपको उस भूमि के ऊपर खेती किसानी या रहने का या फिर आपका अधिकार, मान लीजिए आप बागवानी लगा सकते हैं। बागवानी में भी ये होता है कि अगर आपने आम का बाग लगा दिया है तो लगा तो सकते हैं, लेकिन बिना सरकार की, बिना राज्य सरकार की, बिना किसी अधिकारी के अनुमति के बिना, आप उस कलेक्टर की अनुमति के बिना बिल्कुल भी आप उस बाग को कटवा नहीं सकते। ऐसे ही बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जो आपकी ज़मीन के ऊपर होते हैं, जैसे शीशम का पेड़ हुआ। इस प्रकार के जो फलदार पेड़ होते हैं तो आप अगर चाहें कि उन्हें आप बिना परमिशन के कटवा देंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये बात जान लीजिए कि अगर आपके पास इस प्रकार की भूमि है, आप इस प्रकार की भूमि रखते हैं जो संक्रमणीय अधिकारों में आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज़मीन आप जो भी चाहे मन में वो करें, क्योंकि आप उसके ऊपर खेती किसानी ही कर सकते हैं या फिर अपनी बिल्डिंग वगैरह या फिर किसी को बेच सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर खनन जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर आपको अपनी भूमि के ऊपर भी उद्योग लगाना है तो आपको वहाँ पर भी इस काम को करना पड़ेगा कि उद्योग के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ ही अगर वो भूमि कृषि भूमि है तो उस भूमि को आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, यानी औद्योगिक भूमि के अंदर। मान लीजिए, कहने का मतलब यही है कि भले ही आपके पास इस प्रकार की भूमि है, अगर आप उसके नियमों को तोड़कर और उस भूमि के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ और कार्य करते हैं तो इस प्रकार से के कार्य आपको जेल भी भेज सकते हैं। और ये अभी इस पर एक मैटर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मामला जारी किया था। इस प्रकार का ही आदेश था कि अगर आप भूमि के ऊपर खेती किसानी की भूमि है और उसके ऊपर आप खेती किसानी ना करके और कुछ और कार्य करते हैं जो कि
जैसा कि खनन का कार्य है, मिट्टी बेचने का कार्य है, तो इस प्रकार आप इस भूमि के ऊपर, खेती किसानी भूमि के ऊपर इस प्रकार से काम ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर खेती किसानी की भूमि है तो उसके ऊपर आप उद्योग भी नहीं लगा सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के। ऐसे ही अगर आप कोई भूमि आपकी निजी संपत्ति है या पूर्वजों की भूमि है तो आप उस भूमि को, जैसे जमींदारा खात्मा हुआ है तो 75 बीघे से ऊपर सीलिंग है, और 75 बीघे के बाद जो ज़मीन यानी सीलिंग में छोड़ दी जाती है वो भूमि उन लोगों के काम में आती है जो लोग गांव के अंदर रहते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, पट्टे के लिए काम में आती है, आवास भूमि के काम में आती है, या फिर सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कोई भी प्रोजेक्ट भेजा जाता है ग्राम पंचायत के विकास के लिए, तो उस कार्य में उस भूमि का उपयोग होता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।